आप सबको अनंत चतुर्दशी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई। तो मैं जस्ट नहा के आ गई हूँ। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। अब फटाफट से मैं अनंत चतुर्दशी करती हूँ, पूजा कथा सब कुछ। तो मैं आज का अपना सारा रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहें। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। पहले मैंने खीर चढ़ा दिया है। चावल का मैं खीर बनाऊंगी, थोड़ा सा पानी डाला है और ये मैंने नारियल घिस के रख दिया है। यहाँ पे दूध रखा हुआ है। अब इधर मैंने खीर चढ़ा दिया है। जब तक ये खीर बनेगा तब तक मैं पूजा का सारा तैयारी कर लेती हूँ। तो एक ही टाइम में दो काम मेरा हो जाएगा। इसे एक बार मैं चला देती हूँ और इसमें ये नारियल डाल देती हूँ। इसको चला के ऐसे मैं छोड़ देती हूँ और जा रही हूँ तब तक पूजा का तैयारी करने। अब मैंने ये प्लेट में स्वस्तिक बना दिया है सिंदूर का, और इस पे मैंने लक्ष्मी नारायण का, भगवान अनंत का ये मैंने फोटो स्थापित कर दिया है। अब ये चुन्नी है, ये चुन्नी में इनको ओढ़ा दूंगी। उसके बाद ये माला है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये माला है, ये मैं इनको पहनाऊंगी। और ये अनंत भगवान है, ये अनंत खरीद के कल मैं शाम में लाई हूँ। ये मेन बिहार मिथिलांचल का ये पर्व है। और इसमें ऐसा होता है कि घर के जितने व्यक्ति हैं सभी भगवान अनंत की पूजा करते हैं। और उसके बाद औरत बाएं हाथ में बांधती हैं अनंत को, भगवान अनंत को, और जेंट्स मर्द जो है वो दाएं हाथ में बांधता है। तो मैं इनको फटाफट से चुन्नी ओढ़ा करके माला सब पहनाती हूँ और मैं तैयारी करती हूँ सारा। इसमें ये सारा फूल प्रसाद सब कुछ मैं कल शाम लेके आई थी। कल मैं आपको दिखा नहीं सकी, काम का इतना प्रेशर था, क्योंकि नीचे से ऊपर तक पूरी सफाई भी करनी थी, तो कल मैं दिखा नहीं सकी, सॉरी। तो अब फटाफट से मैं तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा हो गया भगवान अनंत का पूजा। ये आप देख सकते हो, ये फोटो लगा दिया था मैंने, चुन्नी माला चढ़ा दिया था। इनको अक्षत से फूल, अक्षत, धूप, दीप, ये सारा कुछ, ये अखंड दिया है, बिल्कुल नया जल रहा है। ये अगरबत्ती यहाँ पे जल रही है, ये सारा प्रसाद है। अब खीर और पूरी हम लोगों में बनता है, तो खीर उधर चढ़ा हुआ है, मैंने पूजा कर लिया है। अब खीर पूरी बना करके उसके बाद में कथा पढ़ूंगी, आरती करूंगी। और ये एक पूजा हो गया। और ये है पहनने वाला अनंत, इनका भी पूजा हो गया। इनको दूध में डुबा के रखा जाता है, तो मैंने इनको दूध में डुबा के रखा है। इनका भी ढंग से पूजा मैंने कर दिया। जितना मैं जानती थी, जो त्रुटि हुआ वो भगवान विष्णु माफ़ करेंगे। और नीचे में ये पुराना अनंत मेरे हस्बैंड पूरा साल पहनते हैं। तो हमारे में ऐसा नियम है कि बहुत लोग पूरा साल रखते हैं, तो आज के दिन वो पुराना जो पहना हुआ रहता है उसका विसर्जन होता है। तो ये नीचे में है, इसका आज विसर्जन होगा। अब इधर मेरे अनंत भगवान का पूजा हो गया है। बाकी सब देवी देवता का ये पूजा, ये देख सकते हो, सब पर मैंने फूल चढ़ा दिया है। अब मैं आरती करूँगी। सारा मेरा सजा हुआ है, देवी माँ का, भगवान का, सबका दरबार। ये मेरे माँ बाप जी हैं, इनका भी सबका पूजा हो गया है। अब मैं गौरी पूजन करूँगी। ये मेरी गौरी माँ है, ये लाल कपड़ा में बंधा हुआ मैं गौरी पूजा करती हूँ। ये मेरे इष्ट देवता है, कुल देवता काली। ये मेरे सर्वाधार दुर्गा माँ, और ये मेरा दुर्गा माँ का ये पीतल का प्रतिमा है, मेरे घर में है। तो अब फटाफट से पूजा को संपन्न करते हैं। उसके बाद खीर पूरी चढ़ाएंगे और कथा पढ़ूंगी मैं। आप लोग भी मेरे भगवान अनंत के दर्शन करो। भगवान अनंत आप सब पर असीम शुभकामनाएं, कृपाएं बनाए रखें। और आप सब कमेंट्स करो कि आप सब किस तरीके से करते हो, मुझे भी डायरेक्शन दो। तो फ्रेंड्स, जब तक मैंने पूजा किया तब तक मेरा खीर अच्छा से बनके तैयार हो गया है, ये देख सकते हो। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये आटा सान के रखा है। अब इसमें मैं अभी फटाफट से पूरी छान लेती हूँ। ये खीर बिल्कुल तैयार हो चुका है भोग का। अब भोग का खीर बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मैंने भोग का पूरी बना के रख लिया है, ये खीर बिल्कुल तैयार है। अब मैं फटाफट से जा रही हूँ भोग लगा के भगवान को कथा पढ़ने। तो फ्रेंड्स, मेरा ये भोग तैयार है। इसमें 14 पूरी भगवान को चढ़ता है, जो भी चढ़ाओ 14 चढ़ाओ। और अनंत में भी 14 गांठ होते हैं, तो ये 14 पूरी और ये खीर मैंने लगा दिया है। ये प्रसाद लगा हुआ है भगवान का भोग। अब मैं कथा पढ़ूंगी। ये भगवान अनंत महाराज का ये कथा का किताब है, अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अब इसका मैं पाठ करूंगी। अब मैं तैयार हो गई हूँ, काजल नहीं लगाया, बाद में लगाऊंगी, लेट हो गया। अब फटाफट से मैं कथा पढ़ लेती हूँ। भगवान अनंत महाराज का ये चूड़ी मैंने डाल लिया है।
अभी हल्का मेकअप मैंने किया है, बाद में करूँगी। अभी पहले फटाफट से कथा पढ़ती हूँ। बोलो अनंत चतुर्दशी व्रत कथा की जय। बोलो अनंत भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अथ कथा अथ कथा प्रारंभ। श्री सूजी बोले नैमिषारण्य में। अथ कथा प्रारंभ। श्री सूजी बोले नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। तो हो गया मेरा भगवान अनंत देव का कथा भी मैंने पढ़ लिया, श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ लिया, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र भी पढ़ लिया। अब आरती करूँगी भगवान अनंत देव का, विष्णु भगवान का, दुर्गा माता का, भोलेनाथ का। पूजा वगैरह भगवान अनंत का सब हो गया। अब जल्दी से मुझे लंच बनाना है। आज अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोगों के यहाँ बिहार मिथिलांचल में दाल भर के पूड़ी बनाया जाता है, दाल पूड़ी बोलते हैं इसको। अब ये मैंने रात में ही दाल बॉयल करके इसको अच्छे से तड़का लगा के बना के रखा था। अब इसमें मैं दाल भर की पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि पल्लव जो है यही लंच लेके जाएगा। मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया है, कचौड़ी खा लिया, खीर खा लिया और दाल भर के पूड़ी। सब्जी रात का ही था बगैर लहसुन प्याज का। अब फटाफट से मैं लंच दे देती हूँ। दाल भर के पूड़ी इन सबको इधर मैं दाल भर के पूड़ी तवे पे बना रही हूँ और इधर इसमें तेल डाल रही हूँ। तो फटाफट से बना के इन सबको भेजते हैं कोर्ट। तो फ्रेंड्स मेरा सुबह का सब काम हो गया, थक गई हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा काम करते करते मैं 5 बजे उठी थी। थोड़ा थोड़ा देखने में रात जैसे ही लगता था, तभी मेरा सब झाड़ू पोछा पड़ते सारा काम फिनिश हो गया। आधा काम तो रात करके ही मैंने रखा था। और अनंत चतुर्दशी का मेरा व्रत पूजा बहुत अच्छे से हो गया सारा कुछ। अब केवल मुझे दुर्गा पाठ करना है और कुछ वीडियोस का काम करना है। उसके बाद थोड़ा देर में रेस्ट करूंगी। मेरा सब काम निपट गया। मेरे हस्बैंड और पल्लव दोनों कोर्ट चले गए हैं। अब बस घर में बच गई मैं और मेरी भैरवी। तो अब थोड़ा सा काम करके पहले मैं कपड़ा चेंज करूंगी। उम्मीद तो नहीं था, अकेले सब काम करती हूँ, लेकिन अगर मन में श्रद्धा भक्ति रखो तो भगवान सब पूरा कर देते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पूरा हो जाता है। कल रात तो बिल्कुल लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे पार लगेगा, लेकिन अच्छे से हो गया। अब थोड़ा सा गाय को मुझे चावल खिलाना है। ऐसे तो मैं खिलाते रहती हूँ, लेकिन आज चतुर्दशी है तो गांव घर में तो ब्राह्मण खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है दिन में ब्राह्मण का मिलना, क्योंकि सभी जॉब में रहते हैं। तो ब्राह्मण से ज़्यादा मैं गाय को खिलाने में भरोसा रखती हूँ, क्योंकि लोगों को खाने की दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो दिल्ली में गाय एक रोटी आधा रोटी के लिए तरस रही है। तो मैं समझती हूँ कि अगर गाय को खिला दूँ तो 108 ब्राह्मण को खिलाने का फल मुझे मिल जाएगा और गाय भी संतुष्ट हो जाएगी। जितना ही चलता है, ऊपर वाले ने जितना दिया है उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो गाय को पहले मैं चावल खिला देती हूँ। आप लोग बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है। ये मैंने राजस्थानी रखड़ी मैंने पहना है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के कथा में ये है कि त्रेता, सतयुग और द्वापर में स्त्रियां ही ये अनंत मतलब मर्द तो करते थे, लेकिन ज्यादा स्त्रियां ही करती थी। और आज के दिन लाल साड़ी पहनती थी। मेरे ध्यान से उतर गया, नहीं तो मैं भी लाल ही पहनती थी। तो ये स्त्रियां व्रत करती हैं अनंत चतुर्दशी का। इसे धन धान्य, सुख, संतति, संपत्ति और सौभाग्य सब मिलता है। भगवान अनंत देव की असीम कृपा होती है और सच सवर के स्त्रियां हर युग में ये व्रत करती हैं। तो अब मैंने पैर में महावर नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे जल्दबाजी था पूजा करने की। अब मैं पैर में महावर लगाऊंगी। पहले मैं गाय को खिला देती हूँ, ठीक है। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले वैकुंठ नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने गाय का खाना ले लिया है। इसमें चावल है, दाल वाला पूरी है, थोड़ा सा छाना हुआ आटा है। तो गाय को मैं खिला लेती हूँ अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर। आप लोग कमेंट्स करें, आप लोगों ने क्या क्या किया है। अब ये आप देख सकते हो 12 बजने में अभी 7 मिनट लेट है। मेरा सब काम लगभग हो गया, केवल मेरा दुर्गा पाठ बचा हुआ है, वो मैं अब करूँगी। मन में तसल्ली होती है, कोई भी परंपरागत चीज़ आप करो तो मैं लगभग फ्री हो गई सब कुछ करके। अब मैं गाय को ये जो खाना है मैं गाय को खिला लेती हूँ। गेट के आगे यहाँ तो गाय रहती ही है वैसे, और मैं खाना भी देती हूँ। तो ये देखो कितने गाय है गेट के आगे, ये आप देखो। अब सबको मैं यहाँ डाल देती हूँ। तो सब गाय यहाँ से खा लेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा सब काम हो गया। ये अनंत चतुर्दशी का आप लोग मेरा ये ब्लॉग देखना। मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। अब आप लोग मेरा ये ब्लॉग देखना। मेरे ब्लॉग का कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा लगे, इंस्पिरेशन लगे, तो एक लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अच्छा लगे तो शेयर भी करना। अब मैं भी जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने के लिए, गर्मी काफ़ी लग रही है। और ये सारे ज्वेलरी वगैरह उतार के मैं रखूँगी और चोटी बनाऊँगी, क्योंकि ये लगाती हूँ ये वाला, तो इससे भी गर्मी लगती है। तो अब मैं कपड़ा चेंज करके, मेरा चाय चढ़ा हुआ है, चाय पी के मैं कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद में दुर्गा पाठ करूँगी। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। उधर मेरा पानी चल रहा है, कुछ सफाई वगैरह करनी है, लेकिन पाठ के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। तो जय मैथिली, जय मिथिला, जय बिहार। क्या आज आपने गीता पढ़ा? बच्चों को गीता पढ़ाया? आप लोग गीता पढ़िए, बच्चों को गीता पढ़ाइए और जन जन तक श्रीमद् भागवत गीता को पहुँचाइए। टिल देन बाय बाय। आप सबको अनंत चतुर्दशी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई। और सबसे पहली बात, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हिंदू बनो, पवित्र बनो, सनातनी बनो और इंडिया में गौ हत्या को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जागो हिंदू जागो। आप लोग मेरी आवाज़ मोदी जी तक पहुंचाइए कि इंडिया में गौ हत्या पे बैन लगे, ठीक है। और एक कमेंट्स करना, आज मैं कैसी लग रही हूँ।